द्वारा रचित कवित सपना। जहरी जहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आने कयो श्याम मोसो चलो झूली बो को आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठी हुई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। आँख खोली देखूं तो ना घन है ना घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन। तो सबसे पहले इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। जहरी जहरी झरझर कर, झीनी हल्की पड़ती पड़ रही है, गहरी गहरी गरज गरज कर, गगन आसमान, श्याम श्री कृष्ण, झूली बे झूला झूलना, फूली आसमानी अत्यधिक खुश हो जाना, मगन आनंदित, निगोड़ी निर्दय या कठोर, सोए गए भाग भाग्य सो गए, जगन जागना, घन बादल, वेई वही, दृगन आंखें। उसके बाद इसमें आता है प्रसंग। तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत कवित रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि देव द्वारा रचित कविता सपना से लिया गया है। इस कवित में देव ने गोपी के स्वप्न का मनोरम चित्र जो है वो प्रस्तुत किया है। इस कवित में गोपी सपने में कृष्ण को देखती है, जो कि उसे अपने साथ झूला झूलने के लिए निमंत्रित करते हैं। और जैसे ही गोपी उठकर चलने को तैयार होती है तो उसी बीच उसकी नींद टूट जाती है और उसका सपना नष्ट हो जाता है। और इस कवित में गोपिका अपने सपने के विषय में ही दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है, देखिए व्याख्या। जहरी जहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो। गोपिका कहती है कि बरसात का मौसम था और वर्षा की बूंदें जो है झरझर करके, हल्की हल्की वर्षा की बूंद झरझर करके पड़ रही थी, गिर रही थी। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आसमान में जो है वो काली घटाएं आसमान को घेरे हुए थी और आसमान जो है वो गरज रहा था। आनी कयो श्यामो सो चलो झूली बो को आज, इतने में ही श्री कृष्ण जी मेरे सपने में आकर मुझे झूला झूलने के लिए निमंत्रण देते हैं। फूली ना आसमानी भाई ऐसी हो मगन में। गोपिका कहती है कि जैसे ही मुझे श्री कृष्ण ने अपने साथ झूला झूलने के लिए निमंत्रण दिया तो मैं इतनी आनंदित हो उठी, इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गई। चाहत उठी हुई उठी गई सो निगोड़ी नींद। जैसे ही मैं उनके साथ झूला झूलने के लिए अपने प्रिय के साथ उठने लगी, वैसे ही मेरी निर्दयी नींद जो है वो टूट गई। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। तो गोपिका कहती है कि उस जागने के कारण मानो मेरे भाग्य ही सो गए। गोपिका यहाँ पर स्वयं को बहुत ही अभागा मानती है। क्यों? क्योंकि वह जो क्षण था वो बहुत ही परम आनंद का क्षण था, जो कि वो उसका जो स्वप्न है टूट जाता है, और वो क्षण भी जो है वो उसका महत्व जो है वो उसके लिए नहीं रहता है। आँख खोली देखो तो ना घन है घनश्याम। गोपिका कहती है कि जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, चारों ओर देखा, आकाश में कोई भी बादल नहीं थे और ना ही वहाँ श्री कृष्ण मौजूद थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। और वही वर्षा की बूंदे जो उसने अपने सपने में देखी थी, गोपिका कहती है कि वही वर्षा की बूंदे जो मैंने सपने में देखी थी, वही बूंदे मेरी आंखों से जो है आंसू के रूप में बहने लगी। और इसमें विशेष है, इसमें गोपिका के जो स्वप्न का वर्णन किया गया है कि किस तरह से श्री कृष्ण से अपने साथ झूला झूलने के लिए निमंत्रण देते हैं और वह सपना किस तरह से टूट जाता है। तो इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का जो है चित्रित किया गया है, दोनों पक्षों को, कौन कौन से, संयोग और वियोग। जहरी जहरी गहरी गहरी में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है। निगोड़ी नींद गहरी घटा में अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। फूली न आसमानी में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।